वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर मेडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास के फर्स्ट पेपर के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, जिसमें का पहला पार्ट है। इस पहले पार्ट में हम लोग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और ऐसे ही आगे आपको 9 वीडियोज और दी जाएंगी, जिसमें कि 50-50 क्वेश्चन होंगे और पूरे 500 क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, आ चुके हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दोस्तों आपको पहले क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके साथ आपको 5 सेकंड का टाइमर भी दिया जाएगा, जिससे कि आप सोच सकें कि ऑप्शंस में कौन सा सही है। तो चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति का मसीहा किसे कहा गया है। ऑप्शन है आपके फिल्फो, दीदरो, कार्ल मार्क्स, रूसो। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रूसो। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की घोषणा किस क्रांति की देन है। ऑप्शन है आपके औद्योगिक क्रांति, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, 1848 की क्रांति। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फ्रांसीसी क्रांति। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्फ का अर्थ संबंधित है। ऑप्शन है आपके दास से, योद्धा से, सामंत से, राजा से। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दास से। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन बैंक ऑफ फ्रांस का संस्थापक था। ऑप्शन है आपके लुई 15वां, नेपोलियन बोनापार्ट, लुई बोनापार्ट, लुई फिलिप। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, नेपोलियन ने किस देश के साथ महाद्वीपीय व्यवस्था आरोपित की। ऑप्शन है आपके अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, भारत। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंग्लैंड। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध वियना कांग्रेस किस देश में हुई। ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इंग्लैंड, पोलैंड। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वियना कांग्रेस में किस देश ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन है आपके प्रसा, रूस, इंग्लैंड, तुर्की। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुर्की। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, 1830 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। ऑप्शन है आपके नेपोलियन, लुई 16वां, चार्ल्स 10वां, लुई 9वां। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चार्ल्स 10वां। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, तृतीय गणतंत्र किस देश से स्थापित हुआ था। ऑप्शन है आपके फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, रूस। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फ्रांस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, अंतात कार्दियल से संबंधित देश थे। ऑप्शन है आपके इंग्लैंड व अमेरिका, फ्रांस व इंग्लैंड, पोलैंड और जर्मनी, फ्रांस व रूस। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फ्रांस व इंग्लैंड। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मेटरनिख का पतन किस क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन है आपके 1857, 1830,
1789, 1848। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1848। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रैंकफर्ट की संधि किन देशों के मध्य हुई थी? ऑप्शन है आपके इटली इंग्लैंड में, ऑस्ट्रिया स्पेन में, फ्रांस प्रसा में, रूस स्पेन में। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस प्रसा में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वियना किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, यंग इटली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आपके हेजिन, मेजिनी, काबूर, गैरीबाल्डा। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी मेजिनी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, ज्वेलवेरिन क्या था? ऑप्शन है आपके राजनीतिक संघ, सामाजिक संघ, राजनीतिक पार्टी, आर्थिक संघ। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्थिक संघ। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, लौह लक्त रक्त और लौह की नीति का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन है आपके चार्ल्स, मेजिनी, बिस्मार्क, काबूर। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिस्मार्क। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, विलियम प्रथम प्रसा का शासक कब बना? ऑप्शन है आपके 1861, 1848, 1856, 1870। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1861। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने कहा है कि हमारा भविष्य समुद्र पर निर्भर करता है? ऑप्शन है आपके विलियम प्रथम, विलियम कैसर द्वितीय, बिस्मार्क, मेटरनिक। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम कैसर द्वितीय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रांस रूसी मैत्री संधि किस वर्ष हुई? ऑप्शन है आपके 1893, 1892, 1894, 1891। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1894। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कारा जॉर्ज किस विद्रोह का नेता था? ऑप्शन है आपके ग्रीस का विद्रोह, बुल्गारिया का विद्रोह, रोमानिया का विद्रोह, सर्बिया का विद्रोह। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्बिया का विद्रोह। कारा जॉर्ज जो है सर्बिया के विद्रोह का नेता। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश को यूरोप का बीमार आदमी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके तुर्की, फ्रांस, इटली, जर्मनी। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तुर्की। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से पुकारा गया है? ऑप्शन है आपके अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफ्रीका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, चार्टिज्म आंदोलन का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है आपके फ्रांस, जर्मनी, रूस, इंग्लैंड। मिलते हैं आपको इसके लिए 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंग्लैंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध में कितने राष्ट्रों ने भाग लिया? ऑप्शन है आपके 38, 37, 36, 40। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स।
राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 37। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका प्रसिद्ध 14 सूत्र किसके द्वारा लिखे गए थे? ऑप्शन है आपके विलियम द्वितीय, कमाल पाशा, वुड्रो विल्सन, विस्मार्क। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वुड्रो विल्सन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कौन सी संधि मुख्य रूप से द्वितीय युद्ध के लिए उत्तरदायी मानी जाती है? ऑप्शन है आपके वर्साय की संधि, सेंट जर्मन की संधि, न्यूली की संधि, स्रेवे की संधि। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वर्साय की संधि। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? ऑप्शन है आपके अप्रैल 1916 को, मार्च 1915 को, मई 1917 को, जून 1917 को। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जून 1917 को। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका लाल सेना का गठन किसने किया? ऑप्शन है आपके सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, लेनिन, रूसो। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लेनिन। चलिए बोलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका खूनी रविवार संबंधित है। ऑप्शन है आपके रूसी क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से, अंग्रेजी क्रांति से, चीनी क्रांति से। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रूसी क्रांति से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका फ्रांसीसी क्रांति थी। ऑप्शन है आपके कुलीनों की क्रांति, मध्यम वर्ग की क्रांति, चर्च की क्रांति, सर्वहारा की क्रांति। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्यवर्गीय क्रांति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका एसाइनेट क्या है? ऑप्शन है आपके प्लास्टिक मुद्रा, धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा, इनमें से कोई नहीं। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कागजी मुद्रा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका मुद्रा युक्त पत्र किस देश में प्रचलित था? ऑप्शन है आपके फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, इटली में। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका लुई 16वां को किस सभा ने मृत्युदंड दिया? ऑप्शन है आपके डायरेक्टरी, राष्ट्रीय सभा, विधानसभा, नेशनल कन्वेंशन। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेशनल कन्वेंशन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखी थी? ऑप्शन है आपके दीदरो, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वाल्टियर। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मॉन्टेस्क्यू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? ऑप्शन है आपके चार्ल्स 10वां, लुई 16वां, विलियम प्रथम, लुई 14वां। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लुई 16वां। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है आपके रूसो, दीदरो, मॉन्टेस्क्यू, मेजिनी। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मॉन्टेस्क्यू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका जैकोबियन दल का प्रसिद्ध नेता था। ऑप्शन है आपके मार्क्स, ब्रिसा, डूमरे, रॉब्सपियर। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रॉब्सपियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आपका, नेपोलियन का मिस्र अभियान कब हुआ था? ऑप्शन है आपके 1798, 1796, 1799, 1797। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1798। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, नेपोलियन सम्राट कब बना है? ऑप्शन है आपके 1806, 1802, 1804, 1799। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1804। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, कनकॉर्डाट संबंधित था। ऑप्शन से आपके कर से, कानून से, शिक्षा से, धर्म से। इसके मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी धर्म से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, मुनरो सिद्धांत कब घोषित हुआ? ऑप्शन है आपके 1823, 1822, 1818, 1820। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1823। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था की अंतिम बैठक कहाँ हुई थी? ऑप्शन से आपके लंदन, पेरिस, बर्लिन, सेंट पीटर्सबर्ग। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेरिस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, 1830 की क्रांति किसके विरुद्ध हुई थी? ऑप्शन से आपके फिलिप, नेपोलियन तृतीय, चार्ल्स 10वां, नेपोलियन। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चार्ल्स 10वां। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, स्वर्णिम माध्यम नीति किसके द्वारा ग्रहण की गई? ऑप्शन से आपके लेनिन, चार्ल्स, नेपोलियन, लुई फिलिप। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लुई फिलिप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, शासन करो और कोई परिवर्तन मत करो, यह कथन किसका है? ऑप्शन है आपके बिस्मार्क, मेटरनिख, नेपोलियन, रूसो। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मेटरनिख। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, कार्बोनरी दल कहाँ सक्रिय था? ऑप्शन है आपके फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, रूस। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इटली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में चाहता था? ऑप्शन है आपके प्रसा, फ्रैंकफर्ट, बेडनबर्ग। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रसा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, 1866 की प्रांग की संधि किन के बीच हुई? ऑप्शन है आपके इटली व जर्मनी, फ्रांस व प्रसा, ऑस्ट्रिया व प्रसा, इंग्लैंड व प्रसा। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया व प्रसा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, 1871 में जर्मनी का सम्राट कौन था? ऑप्शन है आपके विलियम दांते, नेपोलियन, फ्रांसिस जोसेफ, विलियम प्रथम। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी विलियम प्रथम। दोस्तों यहाँ पे जो विलियम देती लिखा हुआ है, ये विलियम देती है नहीं, विलियम द्वितीय लिखना था, लेकिन मिस प्रिंट की वजह से देती है हो गया है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है विलियम प्रथम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और हमारा आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यंग तुर्क आंदोलन का नेता था? ऑप्शन है आपके अब्दुल हमीद, कमाल पाशा, अनवर पाशा, मेटरनिख। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कमाल पाशा।
तो दोस्तों ये था बीए सेकेंड ईयर मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।